एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और विवाह योग्य एक बेटी थी। उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी था। किसान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी ही होती कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी अपनी बेटी का विवाह। बेटी अब सयानी हो चुकी थी। समाज की दहेज प्रथा ने उस गरीब पिता की नींद छीन रखी थी। वो हर दिन सोचता, मैं अपनी बिटिया की शादी कैसे करूंगा। बहुत प्रयासों के बाद एक लड़का मिला। लड़के ने लड़की को पसंद किया, लेकिन उसके परिवार ने दहेज की लंबी सूची सामने रख दी। किसान ने कांपती आवाज में कहा, मैं गरीब हूं, पर अपनी हैसियत से बढ़कर सब देने की कोशिश करूंगा। दिन बीतते गए। किसान ने जैसे तैसे कुछ पैसे जोड़े। कुछ पैसे उसके पास थे और कुछ वो उधार लेने वाला था। लेकिन शादी के दिन जिस व्यक्ति ने मदद का वादा किया था, वो मुकर गया। किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़के के पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, मेरी इज्जत रख लीजिए, मैं जल्द ही बाकी पैसे दे दूंगा। बहुत विनती के बाद शादी तो हो गई, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। ससुराल पहुंचते ही लड़की को ताने मिलने लगे। दहेज कम लाई है, अपने बाप से और पैसे मंगवाओ। धीरे धीरे ताने अपमान में बदले और अपमान मार पीट में। लेकिन वो लड़की भगवान शंकर और मां गौरी की सच्ची भक्त थी। हर रात वो रोते हुए प्रार्थना करती, हे मां, मेरी क्या गलती है। मेरे पिता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब मैं और कितना सहूं। समय बीतता गया, अत्याचार बढ़ता गया। एक दिन उसका पति क्रोध में पागल होकर उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। जैसे ही उसका हाथ ऊपर उठता है, अचानक वातावरण बदल जाता है। तेज प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। लड़की की आंखों में दिव्य ज्योति चमक उठती है। उसका स्वर गूंजता है, बस। क्षण भर में उसका रूप बदल जाता है। वो स्वयं मां गौरी के दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाती है। घर के सभी लोग भय से कांप उठते हैं। पति के हाथ से शक्ति चली जाती है। सब जमीन पर गिरकर क्षमा मांगने लगते हैं। मां गौरी का स्वर गूंजता है, दहेज के लोभ में तुमने एक पिता का अपमान किया और एक बेटी पर अत्याचार। तुम जैसे लोगों के कारण ही पिता बेटी के जन्म से डरने लगे हैं। याद रखो, कन्या लक्ष्मी का स्वरूप होती है, बोझ नहीं। सभी लोग रोते हुए क्षमा मांगते हैं। मां गौरी शांत होती हैं और अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उस दिन के बाद उस घर में कभी दहेज का नाम नहीं लिया गया। बहू को सम्मान मिला और उस गरीब पिता की इज्जत भी लौट आई। संदेश: दहेज लोभ समाज का कलंक है। बेटी बोझ नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद होती है।